देखो, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं ना, उनका काम होता है कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनको या तो काम देना या उनको सिखा देना कि वो लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं। अगर आप कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ दो तरीके हैं। पहला तरीका कि आपके पास ऑलरेडी आप एक बिज़नेस कर रहे हैं, छोटा मोटा बिज़नेस चला रहे हैं, उसका एक अलग चीज़ है, वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा, आप नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। इन दो ऑप्शंस के ऊपर हम बात करेंगे। अगर आपका ऑलरेडी बिज़नेस है ना, तो आपको क्या चाहिए कि आपको चाहिए उस बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ाएं, ना कि आप अपने रोज़मर्रा के खर्चे पूरे करें और फिर वो बिज़नेस जो है वो उसी जगह पे अड़ा रहे। साल में एक दफ़ा हर बिज़नेस का सीज़न लगता है, कपड़े वालों का और ये जितने भी बिज़नेसेस होते हैं ना, उनका साल में एक दफ़ा लाजमी सीज़न लगता है। वो सीज़न लगाया, उस सीज़न लगाने की उम्मीद के अंदर ही आप बैठे रहते हैं कि चलो यार वो सीज़न तो लगता है, चलो घर का खर्च तो चलता है। उससे हट के आपको किस तरीके से अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहिए, मैं इसके ऊपर आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो बंदे ऐसे हैं जिनकी वजह से आपका बिज़नेस बढ़ेगा और उनको रोज़गार मिलेगा, आपको इस तरह के एक्शंस लेने हैं। यानी अगर आपकी फ़र्ज़ करें कोई भी दुकान है और आप उसको होलसेल पर दे सकते हैं, तो आप उसको होलसेल पर देना शुरू कर दें और दूसरे सेल्समैन हायर करें और उनको कहें कि जितना भी तुम बेचोगे वो सारा प्रॉफिट तुम्हारा। आपको जो चीज़ मिल रही है वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर जो आपके थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट होता है होलसेल में, क्योंकि थोड़ा ही प्रॉफिट होता है ना, वो आपको बचेगा। आपको आप अपने जो सेल्समैन है वो हायर कर सकते हैं कमीशन बेस के ऊपर कि ये इतने का आपको प्रोडक्ट मिल गया है तो इतने में आप इसको बेच सकते हैं बड़े आराम से। नंबर एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आप होलसेल से फिर आगे मैन्युफैक्चरिंग पे जाएं, मैन्युफैक्चरिंग से आगे फिर आप सप्लाई चेन पे जाएं। कि आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना चाहते, आप कहते हैं कि यार मैं सिर्फ सप्लाई दूंगा, तो आप दूसरे जो होलसेलर्स हैं ना, आप उनसे ले लेकर आगे सप्लाई दें और आप अपनी सेल्स की टीम बना लें। हर बिज़नेस के अंदर इस तरीके से हो सकता है। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बिज़नेस है जिसके अंदर सेल काम नहीं आती। हर बिज़नेस के अंदर सेल्स की जो टीम है वो काम आती है। दूसरा ऑप्शन, अगर आप नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं लगानी। सबसे पहले आप जिस फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, अगर आपकी वो इंटरेस्टेड फील्ड है ना, तब आप उस फील्ड के अंदर जाएंगे। अगर आपकी वो इंटरेस्टेड फील्ड नहीं है तो आप उस फील्ड के अंदर कभी भी नहीं जाएंगे। बिज़नेस स्टार्ट करने की सबसे बेहतरीन उम्र ये होती है कि 20 साल से 30 साल के दरमियान। 30 से अगर आप ऊपर हैं तो अगर आप नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो एक अलग चीज़ हो जाती है। तो मैं 20 और 30 वालों की बात कर रहा हूँ, 20 से 30 के दरमियान वालों की। आप अगर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप दूसरे बिज़नेस के पास जाएंगे, आप उन्हें कहेंगे कि आपका ये माल है, आपका ये सामान है, मैं इसको बेचूंगा। आपने आपकी इंटरेस्टेड जो फील्ड है ना उसके अंदर, फ़र्ज़ करें आपका गाड़ियों के अंदर इंटरेस्ट है, तो आप शोरूम्स के पास जाएं और आप जाकर कहें कि मैं आपकी गाड़ियाँ बेचना चाहता हूँ, मुझे आप अलाउ करें कि मैं आपकी गाड़ियाँ बेच सकूँ। फिर आप सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे मार्केटिंग के थ्रू, चाहे पब्लिक अवेयरनेस जो कैंपेन्स होती हैं उनके थ्रू आप वो गाड़ियाँ बेचें, या कोई भी प्रोडक्ट है आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप लाहौर शालमी बाज़ार में जाएंगे, इतनी बड़ी होलसेल मार्केट है, क्या आप 2 या 3 दुकानें भी नहीं उनको मना सकते कि मैं आपका माल होलसेल पर बेचना चाहता हूँ और मैं अपने क्लाइंट लेकर आऊँगा तो मैं उसके ऊपर बेचूँगा। इस तरीके से काम चलेगा। फिर जब आपको लगे कि हाँ इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है और आपने क्लाइंट से बात की, वहाँ से सामान उठाया, अब वो जब सामान उठाएंगे ना, आपको पता है ये क्लाइंट मेरा पक्का है, ये मैं इसको जाके माल दूंगा और ये मुझे पैसे दे देगा, तब आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है उससे आप वो माल ख़रीदेंगे, इस शर्त पे कि अगर मेरे क्लाइंट ने ये माल नहीं लिया तो ये काबिल वापस होगा। उससे वो माल लिया आपने और क्लाइंट के पास जाकर दे दिया, उससे पैसे लिए और फिर वो पैसे अपने पास रख लिए, क्योंकि वो आपके पैसे ना आपने पैसे देकर ख़रीदे। और अगर कोई दुकानदार इस चीज़ पर राज़ी हो जाता है कि 2-4 दिन या 1 हफ़्ते की उधार पर आपको सामान दे दे, तो वो भी और भी बेटर है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं, तो आप 3 से 4 दुकान वालों के पास जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि मैं क्लाइंट लेकर आऊँगा, मैं अपने जिस रेट के ऊपर लेकर आऊँगा ना, आप उसको उसी रेट के ऊपर सामान देंगे, आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आपने बस फिर क्लाइंट ढूंढना है और क्लाइंट को शॉप पे अपनी लेकर आना है, जो जिस पे शॉप पे वो सामान पड़ा हुआ है, और आपने वो उसको सामान दे देना है। उस आपके रेट के ऊपर पर्चियाँ बनेंगी, आपके रेट के ऊपर सब कुछ बनेगा, जो ऊपर का कमीशन है वो आपको वो दुकानदार दे देगा। इस तरीके से आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। यही 2 तरीके हैं काम शुरू करने के।
आज के दौर में अगर आप कोई नया प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए अपना एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए और फिर उसको मार्केट करने के लिए। अगर आप एक नया प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहते और आप चाहते हैं कि यार एक साइड इनकम शुरू हो, एक साइड काम शुरू हो, तो ये 2 तरीके हैं, आप इससे कर सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी बिजनेस है तो आप अपनी सेल्स टीम बना सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बंदो जो बेरोज़गार फिर उनको बोलोगे यार ये सामान है, तुम इनको बेचो, इस रेट पे मैं तुम्हें दे रहा हूँ और इस रेट पे तुम बेच सकते हो। और अगर आपके पास आपकी दुकान नहीं है, आपका कोई कारोबार नहीं है, तब आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरे दुकानदारों से जाकर बात कर सकते हैं कि मैं आपका सामान बेचूंगा और मैं आपका सामान बेचकर आपको जो मेरा भी कमीशन बनेगा वो आप मुझे दे दीजिएगा। अगर आप हमारे पास आते हैं, हम क्या करते हैं, हम आपको प्रोडक्ट भी देंगे, हम आपको मार्केट भी देंगे, हम आपको क्लाइंट्स भी बताएंगे। आपने बस जाके उस क्लाइंट से डील करनी है। यानी अगर मैंने आपको ये रिमोट दिया है, ठीक है, तो मैं आपको इसका क्लाइंट भी दूंगा कि इस बंदे को इस रिमोट की ज़रूरत है, या ये बंदा हमारा कॉम्पिटिटर है, या ये बंदा ये जो बंदा है ये इतने ज़्यादा रिमोट्स बेच देता है। मैं आपको उसकी लिस्ट दूंगा, आप उस बंदे के पास जाएंगे ये रिमोट लेकर, आप उसको जिस मर्ज़ी प्राइस पे कन्विंस कर लें। मैं आपको एक प्राइस दूंगा और वो फैक्ट्री प्राइस होती है हमारे पास, तो फैक्ट्री प्राइस आपको दी जाएगी। आप जाकर उसको बेचो, हमारे पास आओ, इन्वेंट्री उठाओ, उसको देकर आओ, पैसे लाकर हमें दो। सिंपल है, आप हमारे पास आते हैं ऐसे कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में रह के हमारे साथ ऐसे काम कर सकते हैं। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप बाहर रहकर भी हमारे लिए ये काम कर सकते हैं। आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, आप वर्कर हैं, आप पार्ट टाइम, सैटरडे संडे आपको ऑफ होता है या संडे आपको ऑफ होता है, तो आप संडे के दिन हमारे लिए काम कर सकते हैं। आप कपल हैं जो बाहर शिफ्ट हो गए हैं या क्या कहते हैं उसको, PR लेने के लिए चले गए हैं, तो आपको काम तो चाहिए ना वहाँ पे, आप हमारे लिए काम करें। हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो पहले से मौजूद हैं। आप उनके पास जाएंगे और हमारे बिहाफ पर उनसे डील करेंगे, हमारे बिहाफ पे उनसे बात करेंगे। बहुत सिंपल है, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कारोबार करना बड़ा आसान काम है। देखो, एक चीज़ अपने जहन में बिठाओ कि अगर आपका कारोबार 10 और लोगों का घर नहीं चला रहा है तो वो कभी भी बढ़ नहीं सकता। अगर आप अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसे लोग लाजमी शामिल करने होंगे जिनके जो घर है वो आपकी वजह से चलेगा। अगर आपका कारोबार ऐसा है कि सिर्फ आपका पेट भर रहा है तो वो कारोबार नहीं है, वो एक जॉब है जो आप अपने लिए कर रहे हैं। आपको चाहिए कि आप अपने कारोबार को बढ़ाएं, तो आप ऐसे ज़रूरतमंद लोग ढूंढें, ऐसे हुनरमंद लोग ढूंढें जो आपके लिए काम कर सकें और आपके प्रोडक्ट को बेच के आपको पैसे ला कर दे सकें। खुद भी कमीशन रखें, उनका भी घर चलेगा, आपका भी घर चलेगा। ऐसे ही आहिस्ता 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 आपका जो कारोबार है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और इंशाल्लाह इसके अंदर बरकत भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब आपका अकेले का कारोबार चल रहा होता है ना, तब आपकी कोई ऊंच नीच हो जाती है, नमाज़ों में ऊंच नीच हो जाती है, तो फिर वो उसका जो असर है वो आपके ऊपर डायरेक्ट कारोबार पे होता है और आपका घर तंग हो जाता है। लेकिन जब 10 और लोगों का कारोबार आपके कारोबार के ऊपर चल रहा होता है ना, तब वो तंगी आपके ऊपर उस तरीके से नहीं आती है जिस तरीके से अकेला कारोबार हो तब आती है। तो आपको चाहिए कि आप 10 और लोगों का कारोबार चलाएं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला आपको भी ज़्यादा रिस्क दे और आपके जो वर्कर्स हैं उनको भी ज़्यादा रिस्क दे। इसमें एक चीज़ ये कीजिएगा कि आपके जो वर्कर होंगे, आपके जो सेल्समैन होंगे, वो आपके भाई होंगे, आपकी अपनी टीम होगी, वो आपके नौकर नहीं होंगे। उनको अगर आप नौकरों की तरह डील करेंगे तो फिर कोई भी आपके साथ काम नहीं करेगा। कभी छोटी सी दुकान है, होलसेल पे देना स्टार्ट कर दिया तो अपने आप को सेठ समझना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अपने कारोबार को सही तरीके से चलाना है। तो जब तक 100 करोड़ 200 करोड़ तक आपका कारोबार नहीं चला जाता, तब तक आप अपने आप को सेठ समझने की भूल छोड़ दें। उसके बाद भी जो बंदा सेठ समझना शुरू कर दे खुद को और अपनी अपने आप से बड़ी कर दे और अपने आप को दूसरों से बड़ा समझना शुरू कर देना, उसका कारोबार वहीं से नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, उसी पॉइंट से। अगर आपने किसी को देखना है कि उसका डाउनफॉल कब स्टार्ट होगा, तो आपने सिर्फ एक चीज़ देख लेनी है कि वो किस पॉइंट पे गरूर कर रहा है या वो किस पॉइंट पे तकब्बुर कर रहा है, वो किस पॉइंट के ऊपर अपने आप को दूसरों से ऊपर समझ रहा है, तो उसको वहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। ये कुदरत का निज़ाम है। अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो इन 2-4 चीज़ों पे फोकस करें, इंशाल्लाह आपका कारोबार बढ़ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।